Hello everyone. The question here is what is function of control unit? Differentiate hardwired and microprogrammed units. फर्स्ट हम समझ लेते हैं कंट्रोल यूनिट मीन्स व्हाट। प्रीवियस एपिसोड में हमने स्टडी किया था वान न्यूमैन मॉडल के बारे में। यदि हम इस मॉडल के अंदर देखें तो हमको यहाँ पर कंट्रोल यूनिट दिखाई दे रहा है। कंट्रोल यूनिट जो कि एक पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू का, लेकिन साथ ही हमको यहाँ पे और भी कंपोनेंट शो हो रहे हैं। जैसे हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अरिथमेटिक ऑब्लिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पर शो हो रहा है रजिस्टर्स, यहाँ पर शो हो रहा है मेमोरी यूनिट, देन इनपुट डिवाइस, देन आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट रेस्पॉन्सिबल होता है ऑल द अदर कंपोनेंट के लिए कि जो भी इंस्ट्रक्शन इनको मिलने वाले हैं उन इंस्ट्रक्शंस को रेस्पॉन्ड किस तरह से करना है। या फिर हम और सिंपल बोले तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनका सुपरविजन करता है, और सुपरविजन करने के लिए कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल्स को। यदि इसको और सिंपली बोले, कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जितने भी ऑपरेशंस है प्रोसेसर के उन सारे ऑपरेशंस को डायरेक्ट करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जो भी इनपुट इन्फॉर्मेशन है उस इनपुट इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, देन उस इनपुट इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है कंट्रोल सिग्नल्स के अंदर। देन ये कंट्रोल सिग्नल जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसर के पास में। देन ये सेंट्रल प्रोसेसर क्या करता है, जितने भी हार्डवेयर अटैच्ड है सेंट्रल प्रोसेसर से उन हार्डवेयर को बताता है कि एक्चुअली उन्हें करना क्या है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट। सो फर्स्ट फंक्शन, इट कन्वर्ट्स इनपुट इंफॉर्मेशन इनटू कंट्रोल सिग्नल्स। जैसा भी हमने देखा था कि इनपुट इंफॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हुई थी, कंट्रोल सिग्नल्स के अंदर। देन ये कंट्रोल सिग्नल्स कहाँ पे जा रहे थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या कर रही थी कि डिफरेंट कंपोनेंट के पास में उस इंफॉर्मेशन को सेंड कर रही थी। सेकेंड फंक्शन, जैसा हमने देखा था कंट्रोल यूनिट क्या कर रही थी, अदर कंपोनेंट को कंट्रोल करने का काम कर रही है। सो सेकेंड फंक्शन इज इट कंट्रोल्स मेनी एग्जीक्यूशन यूनिट सच दैट ALU रजिस्टर्स, इनको कंट्रोल करने का काम कर रही है। कंटेंट विथ इन सीपीयू, सीपीयू में जितनी भी अदर यूनिट्स है वो कंट्रोल होती है कंट्रोल यूनिट की मदद से। अभी हमने क्या देखा था कि इनपुट इंफॉर्मेशन को कंट्रोल यूनिट कन्वर्ट करती है कंट्रोल सिग्नल्स के अंदर। ओके, अब उसी के बेसिस पे एक थर्ड फंक्शन है, इट आल्सो हैंडल्स मल्टीपल टास्क सच एज फेचिंग। ओके, इंफॉर्मेशन को फेच करना, इंफॉर्मेशन को डिकोड करना, इंफॉर्मेशन के एग्जीक्यूशन को हैंडल करना और रिजल्ट को स्टोर करना, ये काम भी कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। देखिए मेन चीज़ आपको क्या ध्यान देना है कि इसका नेम ही कंट्रोल यूनिट है, तो ये मान के चलिए कि सीपीयू के अंदर ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल यूनिट ही हैंडल करता है। नेक्स्ट फंक्शन है इट कंट्रोल्स डाटा फ्लो इनसाइड द प्रोसेसर। प्रोसेसर मीन्स सीपीयू जहाँ पे कंट्रोल यूनिट को रखा हुआ है। तो डेटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। देखिए ये वर्ड बार बार आ रहा है, डेट इज कंट्रोल सिग्नल। मीन्स कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जिस चीज़ को उसको हैंडल करना है उसको कन्वर्ट करता है वो कंट्रोल सिग्नल्स के अंदर। देन इसकी मदद से वो हैंडल करता है इंफॉर्मेशन को। So it also control data flow inside the processor. So now we will work on differentiate hardwired and microprogram units. फर्स्ट हम शॉर्ट में ये देख लेते हैं कि आखिर हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होता है और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होता है। देन हमको डिफरेंस निकालने में इजी रहेगा। कंट्रोल यूनिट क्या है तो हम सभी लोग जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट हम देखते हैं हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में। सो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट को हम अज्यूम करके चलते हैं स्टेट मशीन से, एक ऐसी स्टेट मशीन जो क्लॉक साइकिल से कनेक्टेड है और क्लॉक साइकिल के अकॉर्डिंग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होती है। लेकिन स्टेट चेंज होना डिपेंड करता है कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के, कंटेंट ऑफ एक्सटर्नल इनपुट पे एंड कंटेंट ऑफ कंडीशन कोड्स के। और स्टेट मशीन से जो हमको आउटपुट मिलता है वो आउटपुट होते हैं कंट्रोल सिग्नल्स। तो ये है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट इन शॉर्ट। अब हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होता है, जिसे हम डिफरेंस पे वर्क करेंगे।
अब फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए कि एक मेमोरी है और मेमोरी के अंदर कुछ वर्ड्स रखे हुए हैं, जैसे हमने यहाँ पे वर्ड एक्स, वर्ड वाई, वर्ड जेड को रखा है, एंड हर वर्ड के अंदर कुछ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस रखे हुए हैं और ये माइक्रो इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई कर रहे हैं माइक्रो ऑपरेशंस फॉर सिस्टम। सो इतनी पूरी यूनिट को यहाँ पे बोलते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। अब नेम में माइक्रो प्रोग्राम क्यों है यहाँ पर हमको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज यहाँ पे डील किससे हो रही है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन से, माइक्रो ऑपरेशन से। सो इन हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट इट यूजेस लॉजिक यूनिट्स, गेट्स to generate specific results, but these results are based on the instructions that were used। जैसा अभी हमने देखा था कि जो भी आउटपुट होता है स्टेट मशीन का वो किस पे डिपेंड करता है, इनपुट पे डिपेंड करता है, कंडीशनल कोड्स पे डिपेंड करता है, etc। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोग्राम की। अ यूनिट डेट कंटेन्स माइक्रो इंस्ट्रक्शंस इन द कंट्रोल मेमोरी टू प्रोड्यूस कंट्रोल सिग्नल्स। मीन्स माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में यूज़ किसका हो रहा है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का। सेकेंड डिफरेंस, इन हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट स्पीड ऑफ ऑपरेशंस इज फास्ट, इन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट स्पीड ऑफ ऑपरेशंस इज स्लो। अब रीज़न क्या है स्लो होने का, बिकॉज इट रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट मेमोरी एक्सेस। हमने देखा था जैसा ये माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के अंदर कि एक मेमोरी का यूज़ किया गया था जिसके अंदर वर्ड्स को रखा था और हर वर्ड्स के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन थे और इन्हीं इंस्ट्रक्शन की मदद से कंट्रोल सिग्नल को जनरेट किया जाता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में। तो हर बार यहाँ पे किसको एक्सेस करना पड़ता था, यहाँ पर एक्सेस करना पड़ता था मेमोरी को। यही रीज़न है कि स्पीड ऑफ ऑपरेशन कैसी यहाँ पे स्लो। नेक्स्ट डिफरेंस, इन हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट टू डू मॉडिफिकेशंस, बात हो रही चेंजेस की, ओके। To do modifications, the entire unit should be redesigned. But in microprogram control unit, modifications can be implemented by changing the micro instructions in the control memory. ओके अभी हमने जस्ट अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा था कि मेमोरी के अंदर रखे गए थे वर्ड्स और इस वर्ड्स के अंदर रखे गए थे माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो यदि हमें कुछ भी चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशंस के अंदर जो रखे गए वर्ड्स इनके अंदर चेंजेस करना पड़ेगा। पूरे सिस्टम को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी यूनिट को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट इज़ मोर कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, बट इन केस ऑफ माइक्रो प्रोग्राम it is less costly to implement because everything is deal on memory in microprogram control unit. But in case of hardwired control unit there are other equipments too, like the clock which we are using, the registers, okay, the conditions codes which we are using. तो another thing, जब भी हमको कुछ चेंजेस करना हो तो पूरा सिस्टम ही डिजाइन करना पड़ता है। So that is the reason why hardwired control unit is costly compared to microprogram control unit. Next difference, in case of hardwired control unit it is difficult to handle complex instructions, but in case of microprogram control unit it is easier to handle complex instruction. Everything depend on the structure, okay। यदि हम बात करें माइक्रो प्रोग्राम की तो यहाँ पर बेसिकली डील हो रही है मेमोरी से, बट जब बात आती है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट की तो यहाँ पर अदर देन मेमोरी, ओके, अदर कंपोनेंट भी आते हैं जिनके ऊपर डील किया जाता है। दैट्स वाई हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट इज मोर कॉम्प्लेक्स, मोर डिफिकल्ट टू हैंडल कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट डिफरेंस, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट यूजेस अ स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट, वेरियस माइक्रोप्रोग्राम कंट्रोल यूनिट यूजेस अ लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट। Because microprogram is basically based on large instruction set, okay, that's why it is used large instruction set. Next difference, in case of hardwired control unit there is no control memory uses, but in case of microprogram control unit there is control memory uses। जैसा कि अभी हमने देखा था कि एक मेमोरी थी हमारे पास, एक्चुअली ये मेमोरी क्या है, ये मेमोरी ही है कंट्रोल मेमोरी,
ओके, जिसके अंदर रखे गए थे वर्ड्स और वर्ड्स के अंदर रखे गए थे इंस्ट्रक्शन। तो माइक्रो प्रोग्राम में क्या होता है, कंट्रोल मेमोरी का यूज़ किया जाता है बट हार्डवायर्ड में यूज़ नहीं होता है। सो दीज वर सम ऑफ द डिफरेंसेस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आपको कुछ न्यू डिफरेंसेस मिलते हो तो आप कमेंट कर दीजिए। साथ ही आपकी तरफ से जो भी डाउट या क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही हम नेक्स्ट एपिसोड में और भी कुछ न्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।